उत्तराखंड सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बचा लिया गया। खास बात यह है कि इस रेस्क्यू अभियान में नागपुर के वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की भी अहम भूमिका रही है। टीम में शामिल अधिकारियों ने सुरंग में फंसे मजदूरों का दम न घुटे, इसके लिए सांस लेने में मदद की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित सिलग्यारा की निर्माणाधीन सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे 41 मजदूर जब मौत को मात देकर बाहर निकले तो ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। कई दिनों तक चले बचाव अभियान के बाद मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नागपुर के वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने भी अहम भूमिका निभाई। इस पूरे अभियान में WCL में रेस्क्यू अभियान के जनरल मैनेजर दिनेश बिसेन अपने 2 अन्य साथी M विष्णु और AK राणा के साथ शामिल हुए थे। WCL की टीम पर मजदूरों की सांसें जिंदा रखने का जिम्मा था, जिसे टीम ने बखूबी निभाया। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। सर ह्यूस्टन न्यूज़ से फैजल बात कर रहा था। हाँ, किस न्यूज़ से? सर ये आप लोग रेस्क्यू में शामिल थे। हाँ, सर वैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर आपकी उस दौरान में? हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहाँ पे जो टनल में जो काम चल रहा था तो बड़ी-बड़ी हैवी डीजल मशीनरी चल रही थी ना, हाँ? हाँ, तो उसमें गैस डिटेक्शन करने के लिए कि गैसेस होने पे ऑक्सीजन को जहरीली गैसेस तो नहीं हो रही, वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हमारा काम था। टीम ने वर्टिकल खुदाई के दौरान गैस डिटेक्टरों का उपयोग कर ऑक्सीजन के स्तर पर अपनी नजर बनाए रखी, ताकि श्रमिकों को आसानी से सांस लेने में मदद मिल सके। ऑक्सीजन का स्तर गिरते ही मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। दरअसल पहाड़ की चट्टानों को काटने के लिए कई जटिल मशीनें तैनात की गई थी। खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऐसे में ऑक्सीजन प्रतिशत को 20.09 पर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। लिहाजा WCL टीम इसे सीमा के भीतर रखने में कामयाब रही। टीम ने ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने के लिए पंखे चलाए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें बाहर निकल जाए और अंदर मौजूद कर्मचारी सांस ले सके। पंखे चलाने के लिए ड्रिलिंग रोकनी पड़ी, ताकि कोई कंपन न हो। जब भी ऑक्सीजन का स्तर गिरता था, पंखे चालू करने पड़ते थे। और दूसरा काम ये था कि जो अगर वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, हाँ, हाँ, वर्टिकल ड्रिलिंग होगी तो वर्टिकल पहाड़ों पे जो ड्रिलिंग चालू थी। पहाड़ पे तो जो ड्रिलिंग चालू थी, जो बाद में रोक दी गई, हाँ, हाँ, वो इसीलिए कि अगर वो थ्रू होती तो फिर ये जो वो मिशन रानीगंज मूवी देखे ना, हाँ, हाँ, वैसे वाला इसमें अगर हम लोग ये निकालते थे कैप्सूल, तो हाँ। वो जो रेस्क्यू कैप्सूल है वो हम लोगों ने डिजाइन करके दे दिया था, वो और एनडीआरएफ हमारा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी था वैसा निकालना, अगर वहां से होता तो। CIL अपनी सहायक कंपनियों के बीच बचाव अभ्यास आयोजित करती रहती है, जिसके दौरान WCL टीमों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी जीत हासिल करने के अलावा कई प्रथम पुरस्कार भी जीते हैं। 2002 में WCL की टीम ने वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक खदान बचाव प्रतियोगिता के दौरान पूरे CIL का प्रतिनिधित्व किया और पुरस्कार जीता। 2018 में रूस में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान इसे सबसे सक्रिय बचाव दल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर बता सकते हैं आपके कार्य इंटरनेशनली जो इंटरनेशनली हम लोगों ने लास्ट 2022 में इंटरनेशनल माइंस रेस्क्यू कंपटीशन हुआ था, हाँ, हाँ, उसमें हम लोगों का टीम को ओवरऑल 3rd प्राइज मिला था। थर्ड पे ये कहाँ हुआ था सर? ये वेस्ट वर्जीनिया में। वेस्ट वर्जीनिया, ओके। इसके अलावा सर कुछ ये रशिया इसके वगैरह अलावा रशिया में भी गए थे, 2000 में रशिया गए थे। हाँ। 2000 में रशिया गए थे, वहां पे हमारी टीम को मोस्ट एक्टिव रेस्क्यू टीम का प्राइज मिला। फैजल खान, UCN न्यूज़, नागपुर।